दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा की जो वैकेंसी निकली है, जिनकी कुल पदों की संख्या है 1275। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर या बिहार दरोगा, विज्ञापन संख्या 2/2023, जिसके कुल पदों की संख्या है दोस्तों 1275। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे विस्तार से बात करेंगे किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, कितने फी लगेंगे और आपके एग्जाम का संभावित तिथि क्या रहने वाला है और आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें। कुल पदों की संख्या है 1275। ठीक है, अब देखिए इसमें पद तो 1275 है, लेकिन इसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जैसे जिसमें एससी कैंडिडेट के लिए 275, एससी कैंडिडेट के लिए 275 सीट है, जिसमें 35% महिला आरक्षण दिया गया है और इसके तहत 66 पद जो महिलाओं के लिए रखा गया है। कितना पद? 66 पद। और इसमें से 4 पद, तो ये जो 4 पद है दोस्तों, इधर देख रहे हैं आप, ये 4 पद महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए है जो फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं, उनके लिए ये 4 पद जो है एससी कैटेगरी में दिए गए। और ये 4 पद जो है इसी में सम्मिलित है, इसी 66 में से ये 4 पद है, अलग से ये 4 पद नहीं है। अगर कोई महिला फ्रीडम फाइटर कैटेगरी की है और वो महिला नहीं, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी के नाती पोते या नतनी है, तो वो जो है इसी 66 में से ये 4 पद लेंगे। और इस 4 में भी एक पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। वही बात करते हैं एसटी का, तो एसटी को के लिए 16 पद है और 4 पद महिलाओं का है, और ये 4 क्या है, इसी 16 में से है। ठीक है, वही ईबीसी का देखते हैं, तो ईबीसी के लिए 238 सीट है, बीसी के लिए 107 है, ईबीसी महिला के लिए 75, बीसी महिला के लिए 36, और ईबीसी एफएफ के लिए 4, और ईबीसी एफएफ के लिए 4 और बीसी एफएफ के लिए 3। वही बीसी फीमेल, ठीक है, अत्यंत बीसी फीमेल यानी पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 82 पद, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 82 पद आरक्षित है। ठीक है, अब यूआर की बात करते हैं, अनरिजर्व की, तो इनकी कुल पदों की संख्या 441 और महिलाओं की संख्या जो 35% महिलाओं की संख्या वो कितनी है, 153। और इस कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर में 9 पद दिए गए हैं, जिनमें से 3, इसी 9 में से 3 कौन सा है, महिला का, यानी 3 महिला और 6 पुरुष और 3 महिला, यानी कुल मिलाकर 9। और ये 9 जो है इसी 153 नहीं, ये 9 जो है इसी जो है 441 में से ये 9 है। आगे देखेंगे ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का कुल पद जो है वो 111 है और ईडब्ल्यूएस महिला 34, और इसमें फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में 2 पद है और इस 2 में से एक क्या है, महिला के लिए आरक्षित है। वही इस बार ट्रांसजेंडर का सीट देखेंगे, ट्रांसजेंडर का भी सीट निर्धारित किया गया। ट्रांसजेंडर के लिए 5 सीट निर्धारित किया गया है। ठीक है, कुल मिला के 1275 पदों पर वैकेंसी है। इसी 1275 में से 368 जो है वो किसके लिए है, तो महिलाओं के लिए 35% आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया है, उसके तहत 35% आरक्षण के तहत 368 पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। और वही बात करते हैं फ्रीडम फाइटर के कुल पदों की संख्या तो 22 है। 22 फ्रीडम फाइटर के कुल पदों की संख्या, यानी फ्रीडम फाइटर के जो नाती पोते नतनी होंगी उनके लिए 22 पद है। इन 22 में से महिलाओं के लिए यहाँ देख लीजिए 1 2 3 3 6 1 7, 22 में से 7 जो है वो क्या है, महिला के लिए, 22 में से 7 महिला के लिए, यानी 15 जो हो जाएगा आपका पुरुष के लिए। फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में 15 पुरुष के लिए और 7 जो है वो महिला के लिए। तो इस प्रकार से सीटों को कैटेगरी वाइज बांटा गया। कुल मिलाकर 1275 जो है वैकेंसी है। महिला आरक्षण पता ही है, 35% महिला आरक्षण देने का प्रावधान है। और ये आरक्षण जो है वो बिहार राज्य के मूल निवासी, जो बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे उसे ही आरक्षण दिया जाएगा। बिहार राज्य से अगर बाहर की कोई महिला या पुरुष है तो उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो बिहार राज्य के जो मूल निवासी होंगे उसी को जो है आरक्षण दिया गया। अब परीक्षा की संभावित तिथि
जो है वो है 17 दिसंबर रखी गई है परीक्षा की संभावित तिथि। अब बात करते हैं किस प्रकार से आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इस फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अप्लाई का जो डेट है। वो अप्लाई का डेट जो दिया गया है वो 5/10/2023 से 5/11/2023 तक, यानी 10वां महीना के 5 तारीख से लेकर 11वां महीना के 5 तारीख तक जो है आपको अप्लाई का तिथि दिया गया, डेट दिया गया है, समय दिया गया है। अब आप अप्लाई जो करेंगे वो www.bpssc.bis.in पर जाकर अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और अप्लाई करने के लिए कितने फी लगेंगे आपको, किस कैटेगरी में, तो उन तमाम बातों पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो फी जो है आपको फी जो लगेगा वो URBC और अदर स्टेट के लिए, URBC और अदर स्टेट के महिला हो या पुरुष हो उनके लिए 700 रुपया रखा गया है फी। URBC और अदर स्टेट के पुरुष या महिला जो भी है उनके लिए 700 रखा गया है फी। वही SC ST की बात करते हैं और थर्ड जेंडर की बात करते हैं, जो राज्य की महिला है, ठीक है, SC ST और थर्ड जेंडर, SC ST और थर्ड जेंडर प्लस राज्य की जो महिला है, जो बिहार राज्य की महिला, बिहार राज्य से बाहर की महिला है तो उनको 700 रुपया लगेगा, लेकिन बिहार राज्य की जो महिला है उनको 400 रुपया मात्र फी लगेगा। और SC ST के लिए भी 400 रुपया ही है। वही देखेंगे, अब अगर आप किसी प्रकार की त्रुटि कर देते हैं फॉर्म भरने में, तो फॉर्म भरने में त्रुटि होता है और त्रुटि के तहत जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं और आपका इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो गया, आपके फी जो है 700 रुपया कट गए हैं लेकिन शो नहीं कर रहा, तो ये पैसा जो है वो 7 दिनों के भीतर आपको वापस अपने आप हो जाएगा। तभी आप अगर एक बार में अगर नहीं हो रहा, एक बार में अगर पैसा कट गया और शो नहीं कर रहा, तो आप दोबारा कटा सकते हैं पैसा, और ये पैसा जो है वो 7 दिन के अंदर आपका वापस हो जाएगा। ठीक है, अब अप्लाई करने के समय आपको मोबाइल नंबर रखना होगा और एक ईमेल आईडी रखना होगा। ठीक है, अप्लाई करने के समय जो मोबाइल नंबर चालू है आपका, वो मोबाइल नंबर प्लस आपको एक ईमेल आईडी बनाकर रखना होगा। और एक व्यक्ति, एक लड़का एक ही फॉर्म भर सकता है। अगर एक से ज्यादा आपने आवेदन कर दिया तो आपके दोनों आवेदन जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि कहीं आपसे कोई गलती या चूक ना हो जाए, जिससे कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। इस वजह से आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा भी देख सकते हैं। तो एक ही आवेदन आपको भरना है और फोटो जो अपलोड करना है वो फोटो कितना, तो 15 से 25 केबी, 15 से 25 केबी में आपको फोटो अपलोड करना है। हस्ताक्षर भी 15 से 25 केबी में आपको अपलोड करना है। अब देखिए, त्रुटिपूर्ण आवेदन अंतिम रूप से अगर आपने सबमिट कर दिया, अगर आपके आवेदन जो है उसमें त्रुटि हो गई और आपने अंतिम रूप से सबमिट कर दिया, तो आवेदन को आप रद्द करने की प्रक्रिया से आवेदन को रद्द कर सकते हैं। ठीक है, और आवेदन दोबारा भी भर सकते हैं, लेकिन पहले वाले आवेदन को रद्द करना होगा आपको। उसके बाद आवेदन दोबारा भर सकते हैं, लेकिन पहले वाला फी जो है दोस्तों वो वापस आपको नहीं मिलेगा, दोबारा फी आपको फिर से लगेगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं आगे हम लोग शारीरिक योग्यता की। शारीरिक योग्यता की तो हाइट जो है अनरिजर्व BC मेल के लिए, अनरिजर्व और BC मेल जो है, ठीक है, BC मेल और अनरिजर्व के लिए 165 cm रखा गया, EBC मेल के लिए 160 cm रखा गया, SC ST के लिए 160 cm रखा गया है, SC ST मेल के लिए 160। और जितने भी फीमेल कैटेगरी है, फीमेल कैटेगरी जो भी है, चाहे वो BC फीमेल हो, अनरिजर्व फीमेल हो, EBC फीमेल हो, SC ST फीमेल हो, उनको जो है 155 cm हाइट होना चाहिए उनका। और देखिए, पुरुष का चेस्ट की बात करते थे 81-86 मैंने लिख रखा है, तो ये है अनरिजर्व और BC के लिए, मेल के लिए 81-86, यानी नॉर्मल आपका 81 होना चाहिए और फुलाने के बाद जो है वो कितना होना चाहिए, 86 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ना चाहिए। आगे SC ST के लिए तो 79 और 84, यानी 79 और 84, नॉर्मल 79 और फुलाने के बाद 84। वही फीमेल की बात करते हैं तो चेस्ट तो फीमेल के लिए कोई मायने नहीं रखता है, बाकी मायने रखता है क्या, वेट होना चाहिए 48 kg से ज्यादा,
फीमेल का वेट 48 kg से ज़्यादा। अब उम्र सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा जो अनरिजर्व के लिए 20 से 37, न्यूनतम 20 और अधिकतम 37, और उम्र की जो गणना की जाएगी वो 1/8/2023, 1/8/2023 को आपका उम्र 20 से 37 के बीच में होना चाहिए। अब देखिए वही बात करते हैं महिला के लिए, तो महिला अनरिजर्व और बीसी को 40 वर्ष, अधिकतम में छूट दिया गया 40 वर्ष। वही बीसी मेल सॉरी यहाँ जो दिया गया ये अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 वर्ष दिया गया, वही बीसी मेल के लिए 20 से 40 दिया गया है। ठीक है, यहाँ अनरिजर्व के लिए 20 से 37 और यहाँ बीसी मेल के लिए 20 से 40, यानी न्यूनतम 20 और अधिकतम 40 होना चाहिए। वही बीसी फीमेल की बात करते हैं जिनको 2 वर्ष अधिक छूट दिया गया, 20 न्यूनतम और अधिकतम में 42 वर्ष इनका होना चाहिए। अब देखिए यहाँ मैंने लिख रखा पीटी 2 एग्जाम होंगे आपके, एक पीटी और एक मेंस। दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप ही इसमें एग्जाम लिया जाता है। दरोगा की जो भर्ती होती है उसमें एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप ही लिया जाता है। अब पीटी जो प्रथम चरण का एग्जाम होगा वो 200 अंक के आपके एग्जाम होंगे, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे और जो है आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा। ठीक है, यानी 120 मिनट आपको समय दिया जाएगा 100 प्रश्न के लिए, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे, यानी कुल मिलाकर 200 अंक होंगे। और इसमें देखिए न्यूनतम कटअप रखा गया है 30%, यानी आपको 30% मार्क्स जो है लाने हैं, यानी 100 प्रश्न में से 30 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। 100 में से 30 प्रश्न तो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, तभी आपका जो आपको जो है आपका जो कॉपी जांच किया जाएगा। 30 से कम है, अगर उसके किसी कैटेगरी में अगर स्टूडेंट नहीं मिलता है, अगर सीट खाली भी रह जाता है, 30 से ऊपर वाले लड़के नहीं मिलते हैं तो सीट खाली रह जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी पासिंग मार्क्स 30% रखा गया है। अब रिजल्ट जो दिया जाएगा वो दोस्तों 20 गुना दिया जाएगा। पीटी का रिजल्ट 20 गुना दिया जाएगा, यानी आप 1275 में से 75 गुना 20 कर ले और इतना रिजल्ट जो है आपका पीटी का दिया जाएगा। वही मेंस की बात करते हैं तो मेंस में 2 पेपर होता, पेपर 1 और पेपर 2। अब यहाँ देखिए पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 जो है वो हिंदी है, जो कि 200 अंक का होगा, 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2-2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, यानी 30% मार्क्स लाना है, सिर्फ 30% मार्क्स लाना है। और ये जो हिंदी का पेपर होगा इसको मेधा सूची बनाने में इस मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा। ध्यान देंगे, हिंदी के मार्क्स को मेधा सूची बनाने में ऐड नहीं किया जाएगा। आपका मेधा सूची जो वो पेपर 2 के अनुसार बनेगा, जिसका सिलेबस क्या है, सामाजिक अध्ययन, यानी कि हिस्ट्री से तो पूछा जाएगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, रीजनिंग और मैथ और जनरल साइंस। तो इतना आपका जो है सिलेबस में रहने वाला। क्या क्या सामाजिक अध्ययन आपका हो गया, क्या हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से प्रश्न रहेंगे ही, साथ ही साथ जनरल साइंस से भी प्रश्न रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों। 1-2 करंट अफेयर भी रह सकता है, 1-2 करंट अफेयर भी रह सकता है, और जो है रीजनिंग और मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, कुल अंक इसमें होंगे 200 अंक। और ये पेपर 2 जो है इसी के आधार पर आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा, मेधा सूची तैयार किया जाएगा। न्यूनतम कटअप तो आपको पता ही है सॉरी, न्यूनतम कटअप तो 30% है ही, और मेधा सूची जो है आपका इसी के आधार पर जो है सेकेंड पेपर के आधार पर ही जो है तैयार किया जाएगा। अब देखते हैं फिजिकल क्या लिया जाएगा। तो फिजिकल के लिए ऊंची कूद 4 फीट है, फिजिकल के लिए ऊंची कूद कितना है, 4 फीट। वही महिला के लिए ऊंची कूद कितना है, 3 फीट। पुरुष के लिए 4 फीट, सभी कैटेगरी के पुरुष के लिए। ध्यान देंगे आप, फिजिकल में कोई भी छूट नहीं दिया गया है, सभी कैटेगरी के पुरुष के लिए 4 फीट ऊंची कूद दिया गया, और महिला के लिए 3 फीट ऊंची कूद दिया गया है। वही लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 12 फीट, सभी कैटेगरी के पुरुष के लिए 12 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट। 9 फीट से अगर कम आप, कोई महिला है 9 फीट से कम आप लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वही दौड़ की बात करते हैं तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर, यानी
1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर 6.30 मिनट में, वही फीमेल के लिए तो 1 किलोमीटर 6 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में। और एक बात है, यहाँ गोला फेंक भी है रखा गया है, तो 16 पाउंड का गोला, पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना, और महिला के लिए 12 पाउंड का 12 पाउंड का, महिला के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट, अगर 10 फीट से कम आप फेंकती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 17 दिसंबर, यानी दिसंबर के दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में आपका एग्जाम जो है ले लिया जाएगा पीटी का। तो दोस्तों आप अपने तैयारी में लगे रहें। आई होप आप निश्चित ही अगर अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे और दरोगा बन के पब्लिक की सेवा करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार के अन्य वीडियो या नए नए वैकेंसियों के बारे में जानकारी से अपडेट होते रहना, तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही कोई वैकेंसी आती है उसकी खबर सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके और आप नौकरी को प्राप्त करें। और नौकरी तभी प्राप्त करेंगे दोस्तों जब आप अप्लाई करेंगे और तैयारी करेंगे, और तैयारी तभी करेंगे, अप्लाई तभी करेंगे जब आपके पास सही और सटीक जानकारी पहुंचेगी। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक, एकदम सच्ची सही सटीक जानकारी आपके पास तक पहुंचाई जाएगी। तो चैनल को निश्चित रूप से दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें। आई होप आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।